फिर एक दफा जबर का दौर आया, मुशर्रफ का पोलिंग एजेंट और उस्ताद मुशर्रफ का शागिर्द इमरान खान मुसल्लत किया गया, आरटीएस बैठाकर लोगों को नैब केसेस में अंदर करके, लोगों को नाअहल करके जबर के साथ मुसल्लत किया गया। और उसके बाद ये पाकिस्तान का वही अशर हुआ जो मुशर्रफ के दौर में हुआ। ना कश्मीर बचा, ना गरीब की रोटी बची, ना पाकिस्तान की कोई इज्जत बची। पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने की बातें होने लगी। इस इमरान खान ने कोई कसर नहीं छोड़ी, ये अपने उस्ताद से भी आगे निकल गया। उसने तो लोगों की माँ बहनों को बख्श दिया था। इमरान खान ने ना किसी की बेटी देखी, ना माँ देखी, ना कोई बीमार देखा। हर एक को जबर से, नैब, दहशतगर्दी से लेकर, मंशियात से लेकर, एहतसाब और गद्दारी के हर इल्ज़ाम लगाकर जबर से अपनी हुकूमत और मुसल्लत होने की कोशिश की। और उसके बाद सिर्फ यहां ख़त्म नहीं हुआ, इस कम ज़रफ़ आदमी का यह हाल था कि इसने जेलों में, बैरकों में और उस मौत की चक्कियों में जहां इसके मुखालिफ थे वहां भी कैमरे लगवाए। उन कैमरों की रिकॉर्डिंग्स वजीर आजम हाउस और बनी गाला में इमरान खान देखता और ठट्ठे उड़ाता, हंसता, लोगों को कैद करके, उन पर जुल्म करके, कैमरों से वीडियोस बनाकर लोगों के बाथरूमों तक वीडियोस बनाने के लिए वो कैमरे लगाए गए। लेकिन खान साहब को क्या पता था कि ये दुनिया मुकाफाते अमल है। और आज खुद रोना रो रहे हैं कि मेरी कुछ गंदी वीडियोस आ रही हैं। खान साहब गंदे काम नहीं करने थे, रियासते मदीना का ढोंग रचाते हो, अंदर से किरदार तो तुम्हारा सबको पता है और लोगों को ज़हनी तौर पे तैयार कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारे गिरबान और तुम्हारा किरदार जो है वो जिस किस्म का है, लोगों को ज़हनी तौर पे तैयार कर रहे हो कि मेरी कोई वीडियोस आ रही हैं। वीडियोस का तो फोरेंसिक हो जाएगा अगर आएंगी तो। तुम वो आदमी हो जब तुम पर इल्जाम लगा था कि टेरियान अमेरिका में तुम्हारी बेटी है, तुम मुकर गए थे, फिर फोरेंसिक हुआ, फिर तुम्हारा डीएनए टेस्ट हुआ और तुम झूठे निकले और अदालत ने फैसला दिया कि ये तुम्हारी बेटी है। गंदे काम करके उनको छुपाने के लिए झूठ भी बोलते हो, ये सारा कुछ। और उसके बाद अब तुम चढ़ाई करने के लिए रोजाना कहते हो मैं आज नहीं सुबह मैं लॉन्ग मार्च करूंगा। पहले लॉन्ग मार्च के जरिए तुमने आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट को मुतनाज़े बनाने की कोशिश की, अब तुम अपने लिए एनआरओ मांग रहे हो। इमरान खान तारीख दो ना, क्यों नहीं देते तारीख? और रोज रात को हमारे घर एलची क्यों भेजते हो? सदर पाकिस्तान से हमारी मिन्नतें क्यों करवाते हो कि मुझे बख्श दो, गोगी और फरा को कोई ना पूछे, रियान केस में मुझे एनआरओ दे दो, हमारी तरफ कासद ना भेजो, लॉन्ग मार्च की तारीख दो। माफी तो कानून के मुताबिक मिल सकती है, तुम्हें एनआरओ नहीं दिया जा सकता। और ये जो फॉरेन फंडिंग है इसमें तुम रोज स्टे क्यों लेते हो? अगर तुम पर इल्जाम लगा है, तुम तो कहते थे अगर चोरी नहीं की तो तलाशी दे क्यों नहीं देते? तो दो ना तलाशी। 19 स्टे लिए हैं, 19। पीटीआई ने फॉरेन फंडिंग में रसीदें देने की बजाय, रसीदें निकालो, रसीदें, तलाशी दो, स्टे ना लो। और उसके बाद तोशा खाना, सारा तोशा खाना खा गए हो। लेकिन एक गिला मुझे इलेक्शन कमीशन से भी है, फॉरेन फंडिंग का फैसला करते करते आपने 2 जनरल इलेक्शन निकाल दिए, 2008 और 13 और उसके बाद 18 का इलेक्शन। और ये इलेक्शन यानी इमरान खान को ढील दी, उसकी जेब में
इसराइली और डॉलरों से भरे हुए थे, इंडियन डॉलरों से, और उसको इलेक्शन लड़ने दिया। और अब तोशाखाना फिर एक दफा उसका फैसला नहीं आ रहा, उसको फिर इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी जा रही है। तोशाखाना का फैसला क्या क़यामत के दिन आएगा? फैसले वक्त पर ना आए तो कोई फायदा नहीं होता। हमारे 62-63 के केस तो सुबह लगते थे, शाम फैसला आ जाता था। एक हफ्ता लगते थे, डे टू डे हेयरिंग होती थी, उसी हफ्ते नहीं तो अगले हफ्ते फैसला आ जाता था। ये फैसले, और उसके बाद ये तुम बार बार हलफ ले रहे हो। ये हलफ लेते हो तुम, कौम को कहते हो तैयार रहो, कौम को तैयार ना करो, सुलेमान और कासम को तैयार करो, टेरियान को तैयार करो कि वो आके इस मुल्क में तुम आगे उसी तरह चलें जैसे लोगों के बेटे और बेटियां चलेंगी। हलफ दो इमरान खान तुम, के लोगों को बुला के दुम दुबा के भागोगे नहीं। हलफ दो तुम कि एसी वाले कमरे में और हेलीकॉप्टर में नहीं चढ़ोगे बल्कि लोगों के साथ खड़े होगे। हलफ दो तुम कि तुम कोई पिछले दरवाजे से डील करने की कोशिश नहीं करोगे। लोगों से हलफ ना लो, खुद हलफ दो, और हलफ दो सबके सामने कि कासम और सुलेमान और टेरियान समेत वो इसी लॉन्ग मार्च में शामिल होंगे। ये तुम आज ये शोर मचाते हो चोर चोर का, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा मुकाबला हमारी कारकर्दगी से तुम कर नहीं पाते। दहशतगर्दी से निजात दी नवाज शरीफ ने, सीपैक लेके आया नवाज शरीफ, बिजली के कारखाने बनाए नवाज शरीफ ने। सिर्फ तुमने लगाया तो इल्जाम लगाया, क्योंकि तुम्हारे पास कारकर्दगी नहीं है। जब से डर आया है, डॉलर अपनी औकात में आ गया है। जिस दिन नवाज शरीफ आएगा, इमरान खान तुम भी अपनी सियासी औकात में वापस चले जाओगे। और ये 12 अक्टूबर मुशर्रफ हो या मुशर्रफ का शागिर्द इमरान खान, अल्हम्दुलिल्लाह मियां नवाज शरीफ उस वक़्त भी हकीकत था, आज भी वो हकीकत है। आज भी पाकिस्तान की सियासत नवाज शरीफ से शुरू होती है और नवाज शरीफ के बगैर सियासत मुकम्मल ही नहीं होती। सो वो तुम कोई भी जुल्म करके, यानी तुम अब चाहते ये हो कि बाकी सारे लोगों को बंद कर दिया जाए काल कोठरियों में और तुम्हें अकेला मैदान दे दिया जाए। मुकाबले से क्यों भागते हो? हमारे रोज दौड़ जाते हो, हम तुम्हें पकड़ पकड़ कर लाते हैं, तुम दौड़ते हो। ये जो बाई इलेक्शन है, इसमें अगर तुम लड़ना चाहते थे तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या करने गए थे? इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्यों गए थे कि भी हमारे इलेक्शन कालादम करार दे दे? क्यों तुम्हें लग रहा था कि इलेक्शन का रिजल्ट जो आने वाला है, तो ये सारे, उसके बाद ये दोबारा मैं एक दफा कह दूं कि ये जितने ये जो हलफ तुम ले रहे हो, हमने भी हलफ उठाया है आइन की पासदारी का, और हमने भी हलफ उठाया है कि कोई गैर आइनी काम नहीं होने देंगे। हमने भी हलफ उठाया है कि पाकिस्तान जो हमारी जिम्मेदारी है, वो कोई अपॉइंटमेंट है या यूएन का दौरा, वो पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी है या गरीब की रोटी का बंदोबस्त, वो हम करते रहेंगे। और ये जो पंजाब के दौरे करते हो, इस बात का तो जवाब दो, वो 2.5 महीने की हमारी जो हुकूमत है गरीबों को देकर गए थे, 200 यूनिट तक बिजली फ्री की थी। आटा हमने आधे पैसों का 40 रुपए किलो कर दिया था। जब से परवेज लाई आया है, वो आटा भी गरीब का खा गया है और 200 यूनिट की बिजली भी खा गया हो। इमरान खान, तुम हुकूमत, तुम्हें शौक करने का है गरीब की बिजली के 200 यूनिट और गरीब का आटा वापस करो। और परवेज लाई साहब जितने मर्जी लंदन के दौरे करें, आपका लंदन का दौरा नाकाम है। जिस दिन चोई शुजात जाएगा, लंदन का दौरा भी कामयाब होगा और पंजाब में नए हालात और नई तब्दीली भी आएगी। बहुत शुक्रिया। देखिए जी, पंजाब में हम सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ी पार्टी है और पंजाब
हमारा हक है कि हम अपनी पंजाब में तब्दीली लाकर लोगों को बुज़दार और परवेज जैसे लोगों से निजात दिलाएं। हम 2.5 महीने के लिए आए थे। कोई यहां पर गोगी जो थी वो पैसे लेकर, नोट लेकर अफसर लगाया करती थी। वो सारे अफसर निकाले थे, दयानतदार लोग लगाए थे। आटा आधी कीमत का किया था, 200 यूनिट मुफ्त किया था। हम इंशाअल्लाह ताला आके पंजाब को दोबारा उनकी खिदमत करना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच।